सोचिए, दो दुश्मन देश, दो राजधानियां और 24 घंटे के अंदर अंदर दो बड़े धमाके। इस एक घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम घटनाओं की टाइमलाइन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। इसके बाद जो दो मुख्य थ्योरीज सामने आ रही हैं, उन पर बात करेंगे और आखिर में उस बड़े स्ट्रेटेजिक गेम को समझने की कोशिश करेंगे जो शायद पर्दे के पीछे खेला जा रहा है। इस पूरे मामले की सच्चाई इसकी टाइमिंग में छिपी हुई है। चलिए देखते हैं कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। मतलब पहले एक ब्लास्ट, फिर एक कसम और उसके ठीक बाद दूसरा ब्लास्ट। ये सब 24 घंटे से भी कम समय में हुआ और यही वजह है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस पर गया और शक की सुई घूमने लगी। और यहाँ बात और भी अजीब हो जाती है जब हम इन दोनों घटनाओं की समानताओं को देखते हैं। दोनों ही आत्मघाती हमले थे, कार बॉम्ब से किए गए और ऐसी राजधानियों में हुए जो बरसों से, बल्कि एक दशक से ऐसी चीज़ों से काफ़ी हद तक महफूज मानी जा रही थीं। धमाकों के फौरन बाद जो कुछ हुआ, उसने इस मिस्ट्री को और भी गहरा कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आए वो तेजी से तो आए, लेकिन उनमें इतने विरोधाभास थे कि सवाल कम होने के बजाय और बढ़ गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो बिना कोई वक्त गवाए सीधा सीधा कह दिया कि इस्लामाबाद हमले के लिए भारत जिम्मेदार है। और ये देखिए, पाकिस्तानी सरकार के अंदर कितना कन्फ्यूजन था, ये यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ प्रधानमंत्री भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये काम अफगानिस्तान का है और ये एक जंग का ऐलान है। एक ही सरकार, दो अलग अलग बयान। तो आखिर सच क्या है? चलिए, सबसे पहली और सबसे सीधी थ्योरी से शुरुआत करते हैं। क्या ये सच में भारत का बदला था? यही वो सवाल है जो सबके मन में है, खासकर टाइमिंग को देखते हुए। क्या ये जैसे को तैसा वाला मामला था? तो इस थ्योरी के पीछे वजह क्या दी जा रही है? पहली बात, टाइमिंग। भारतीय प्रधानमंत्री की कसम के कुछ ही घंटों बाद इस्लामाबाद में धमाका हो जाता है। दूसरी, हमलों का तरीका एक जैसा था। और तीसरी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद इसको भारतीय रिटेलिएशन का नाम दे दिया। कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि हो सकता है भारत ने अफगानिस्तान को एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया हो। लेकिन अब एक ऐसी थ्योरी की बात करते हैं जो इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और कह सकते हैं डरावनी है। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने ही देश में, अपनी ही जमीन पर यह हमला करवाया हो? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन कुछ विश्लेषक और खुद पाकिस्तान के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसके पीछे मकसद क्या हो सकता है? लॉजिक कुछ ऐसा है। पहला कदम, भारत को उकसाओ ताकि मिलिट्री एक्शन के लिए बहाना मिले। फिर इस तनाव का इस्तेमाल करके आर्मी अपना बजट और पॉलिटिकल पावर बढ़ाए। तीसरा, देश में डर का माहौल बनाकर नए कानून पास करवाए जाएं जिससे आर्मी को और ताकत मिले। और आखिर में इसका इल्जाम भारत पर डाल दो, जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटक जाए। और यहीं से हम इस कहानी के सबसे बड़े पहलू पर आते हैं। ये धमाके सिर्फ आतंकी हमले नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक गेम की सोची समझी चालें हैं। इस खेल का एक बड़ा हिस्सा है एसिमेट्रिकल रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है? सीधे शब्दों में, जब कोई देश हमले का जवाब सीधी मिलिट्री एक्शन से नहीं देता, बल्कि डिप्लोमैटिक या खुफिया तरीकों से देता है ताकि बात और ना बढ़े। और शायद भारत ने यही किया। दिल्ली ब्लास्ट को टेरर अटैक न कहकर भारत ने खुद को एक मिलिट्री जवाब देने के दबाव से बचा लिया। तो इस शतरंज की बिशात पर कौन क्या चाल चल रहा है? देखिए, पाकिस्तानी सेना पर आरोप है कि वो सत्ता मजबूत करने के लिए दोनों देशों में हमले करवा रही है। वहीं भारत सरकार तनाव से बचने के लिए संभल कर शब्द चुन रही है। और अमेरिका, वो इस आग को बुझाना चाहता है, इसलिए वो दोनों ब्लास्ट को अलग अलग तरीके से फ्रेम कर रहा है जिससे भारत पर कोई आँच ना आए। अमेरिका की डिप्लोमेसी यहाँ देखने लायक है। उनके एम्बेसडर ने दिल्ली की घटना को एक भयानक विस्फोट कहा, लेकिन इस्लामाबाद की घटना को उन्होंने एक आतंकवादी हमला कहा। शब्दों का ये भेड़ पूरी कहानी बदल देता है। इससे अमेरिका ये संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान का मामला उसकी अपनी अंदरूनी समस्या है, न कि भारत के साथ कोई झगड़ा। लेकिन इन सब थ्योरीज और पॉलिटिक्स के बीच एक सच जो अपनी जगह कायम है, वो है ये नंबर 24। सिर्फ 24 घंटे के फासले पर दो दुश्मन देशों की राजधानियों में दो बड़े धमाके।
तो आखिर ये था क्या? क्या ये एक सीधा साधा बदला था, या पॉलिटिकल फायदे के लिए रचा गया एक घिनौना खेल, या फिर एक नए प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत? सच्चाई शायद इन्हीं जियोपॉलिटिक्स की गहरी खाइयों में कहीं दफन है।